नमस्कार। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। देखिए, सभी क्वेश्चंस प्रीवियसली हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ों को लंबे टाइम तक हम याद रख सकें। तो ये जो पीडीएफ है ये ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल का आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अंडर श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी क्लस्टर एलोकेटेड टू हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है, इस मिशन के तहत हिमाचल को कितने क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश को 6 क्लस्टर जो हैं यहाँ से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शिमला कुरियर राजे तखत वर द लोकल। तो ब्रिटिश राज के दौरान शिमला कुरियर राजे तखत निम्नलिखित में से क्या थे। तो ये क्या थे, ये न्यूज़पेपर थे उस टाइम। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की टर्म में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर आपके पास दिया गया है, और बताना कैसे है, हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे अधिक है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी। हाईएस्ट तो हमीरपुर की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पर आता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तीसरे नंबर पर आता है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट चौथे नंबर पर आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन। अगर आप बात करेंगे कि हिमाचल की डेंसिटी कितनी है, तो हिमाचल की डेंसिटी है 123। ये तो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। हमीरपुर की डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ, तो 407 किसकी है, हमीरपुर की डेंसिटी है। अगर आप बात करेंगे दूसरे नंबर पर ऊना आता है, तो दूसरे नंबर पर जो ऊना आता है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी है 338। तीसरे नंबर पर जो बिलासपुर आता है, बिलासपुर की डेंसिटी कितनी है 327। और सोलन की डेंसिटी कितनी है, सोलन की डेंसिटी है 300। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ये है लाहौल स्पीति की। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिवाइजन आपको करवा दिया, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जितने लंबी बार हम रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सिल्क फ्लेक्चर फंक्शनिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा जिले में रेशम कातने का संयंत्र जो है वो कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर स्थित है। ये जो रेशम कातने का संयंत्र है कांगड़ा जिले में, ये बोध जो कि नूरपुर के समीप कहीं स्थित है। ऑप्शन ए, बोध इन नूरपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1953 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेटअप हेडेड बाय फाजिल अली। इन 1956 इट रिकमेंडेड बाय मेजॉरिटी वर्डिक्ट दैट। देखिए, 1953 में जो था वो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, जिसको फजल अली कमीशन भी कहा गया। तो फजल अली की अध्यक्षता में ये जो कमीशन गठित किया गया था, इस कमीशन की क्या सिफारिशें रही थी। इस कमीशन की जो सिफारिशें रही थी वो रही थी कि हिमाचल को पंजाब के साथ मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए हिमाचल को पंजाब के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये सब जो थी ये इस कमीशन की सिफारिशें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेथाज इन लाहौल आरदा। ये तो बेथाज है, ये किसकी किस्म है, क्या है ये लाहौल स्पीति में। तो बेथाज किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रोफेशनल डांसर को। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रोफेशनल डांसर को बेथाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, वन इज एट करसोग एंड अनदर इज एट। मंडी जिला जो है यहाँ पर 2 जर्सी कैटल जो होती हैं इनका ब्रीडिंग फार्म है। एक तो करसोग में है, तो दूसरा कहाँ पर है, दूसरा जो है वो कमंड में है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये आप याद रखिएगा कि मंडी में जो है वो 2 जर्सी गायों के ब्रीडिंग फार्म है। ये कहाँ कहाँ पर है, एक तो करसोग में है, दूसरा कमंड में है। ये सब आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ रेजिडेंट कमिश्नर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। हिमाचल में एक जगह जो है रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं। तो रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो कहाँ पर बैठते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं पांगी में। पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बतरवाल बेगार वॉज प्रिवेल्ड अप टू द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये बेगार का एक टाइप है, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया था कि बतरवाल बेगार होती क्या है। तो ये बतरवाल विवेक जो था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो था, ये कौन सी रियासत में प्रचलित थी, कहाँ पर प्रचलित थी? ये ऑब्वियसली बुसहर में प्रचलित थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बुसहर में इस तरह की बेगार जो थी वो प्रचलित 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचित्रा नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नद्दौन विच कंसिडर टू बी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विचित्र नाटक को नद्दौन की लड़ाई की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है, जो आत्मकथा मानी जाती है। तो ये आत्मकथा मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह जी की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी की इसको आत्मकथा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम गिरिराज पत्रिका से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जून महीने की गिरिराज पत्रिका से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर ब्लू रेवोल्यूशन हैज एनविसेज्ड construction of how many hectare new ponds and trout unit in the state by 2022। तो मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने नील क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर में नए तालाबों और ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है? ये गिरिराज में भी आया था और लास्ट टाइम एलाइड के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1000 हेक्टेयर नए पॉन्ड्स बनाए जाने की और 1000 ट्राउट यूनिट सेट करने की परिकल्पना जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन टू फार्मर्स फॉर अप्लाइंग ऑन एंटी हेल नेट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ओला अवरोधक जाली लगाने के लिए किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? ये जो एंटी हेल नेट्स होते हैं, ओला अवरोधक जाली होती है, इसके लिए 80% डिस्काउंट दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये भी गिरिराज से ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पेंशन प्रोवाइड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर पर्सन अबव 70 ईयर्स। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से अधिक है तो उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कितनी सहायता दी जाती है? उसको दिए जाते हैं 1500 रुपया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 1500 रुपया उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टीबी सैनिटोरियम फाउंडेड इन धर्मपुर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये जो टीबी सैनिटोरियम है ये सोलन जिले के धर्मपुर में इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1913 में। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रंग महल ऑफ इन विच ईयर यहाँ पर होगा, इन विच ईयर रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो बिलासपुर जिले का रंग महल जो था इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी ऑप्शन बी 1888 में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1888 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कांगड़ा, ड्यूरिंग हुज रेन कांगड़ा पेंटिंग वॉज बॉर्न। तो कांगड़ा शैली का जन्म किस राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ था? कांगड़ा शैली का जन्म जो था वो राजा संसार चंद, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। संसार चंद के कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी, आप कह लीजिए, जन्म इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु क्वाइंड द टर्म आउटर हिमालय एंड मिड हिमालय। तो आउटर हिमालय और मिड हिमालय टर्म जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी या फिर किसके द्वारा क्वाइन की गई थी? तो ये सबसे पहली बार ऑप्शन सी जनरल ऑक्टरलॉनी के द्वारा टर्म की क्वाइन की गई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई है? देखिए, पहली स्टेटमेंट है कि बादल स्ट्रीम इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। बादल जो है वो रावी की सहायक नदी है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा जाता है कि लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को गालू कहा जाता है। और तीसरे क्वेश्चन में कहा जाता है कि दुधौन ग्लेशियर जो है वो स्पीति वैली में स्थित है। तो अगर आप इन सभी स्टेटमेंट्स को एक बार देखेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है? तो इनमें से जो है पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं दी गई है, क्योंकि ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में गालू नहीं कहते हैं, ग्लेशियर को कहा जाता है सिगरी।
और ये जो दुधोन ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कुल्लू में, स्पीति वैली में ये स्थित नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट? सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट आपके पास सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जिस टाइम हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मिशन एचएस का पार्ट 2 आप देखिएगा, उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गया था। तो अभी वो कन्फ्यूजन आई होप कि आपका डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट यहाँ से नहीं रहा होगा। यहाँ से देखिए एक और डाउट जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चूड़धार है, चूड़धार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है शिवालिक रेंज की। ये आप याद रखिएगा कि शिवालिक रेंज की चूड़धार जो है वो हाईएस्ट रेंज मानी जाती है। और चूड़धार के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसको शिवालिक रेंज या फिर आउटर हिमालय की हाईएस्ट पीक माना जाता है। इस डाउट को आप क्लियर कर लें। अगर कहीं पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा गलत बताया है तो इसको करेक्ट कर लें, एक बार जरूर इसको करेक्ट करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है तो इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कियारदादून वैली इज सिचुएटेड इन। तो कियारदादून वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पोंटा वैली में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पोंटा वैली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये कसौली में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रून वैली इज सिचुएटेड इन। ये सप्रून वैली कहाँ पर स्थित है? सप्रून वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सप्रून वैली जो है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जो आपको मैच करनी है। पहली स्टेटमेंट में कहा जाता है कि हाईएस्ट विलेज ऑफ सांगला वैली इज चितकुल। जो सांगला वैली का हाईएस्ट विलेज है उसका नाम चितकुल है। और दूसरा कहा जाता है कि ताबो मोनेस्ट्री जो थी वो एस्टेब्लाइज की गई थी 996 एडी में। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही दी गई हैं। तो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 जो है वो सही आंसर है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली आपके पास यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन इन हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेज, तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में इनमें से कौन सा एरिया आता है? देखिए लास्ट वीडियो में, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया था। हिमाचल में कितने जोन है? 5 जोन हिमाचल में है। ये 5 जोन कौन कौन से हैं? ये है वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट एल्पाइन हाईलैंड्स जोन, चौथे नंबर पर आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, और 5वें नंबर पर आता है सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। अगर बात करेंगे ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की, तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें आता है कुल्लू, शिमला, पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर। तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा? तो इस हिसाब से ये ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पार्ट ऑफ मंडी और सोलन भी यहाँ पर आते हैं, पार्ट ऑफ कांगड़ा और सिरमौर भी यहाँ पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड शिमला भी इसमें आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा सब ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन के बारे में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिसमैच। इनमें से आपको मिसमैच फाइंड करना है। सबसे पहले है कि संधू ग्राउंड बिलासपुर में स्थित है, दूसरे नंबर पर है कि नाल्टी ग्राउंड रामपुर में स्थित है, तीसरे नंबर पर है कि लिंगटी जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में पड़ता है। अगर आप इन तीन की तीन ऑप्शंस को देखेंगे तो कौन सा सही है? ऑप्शन मिसमैच तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। संधू ग्राउंड जिसको लुहनू ग्राउंड कहते हैं ये भी बिलासपुर में स्थित है। बात करेंगे नाल्टी की, तो नाल्टी रामपुर सरहान में पड़ता है, और लिंगटी ग्राउंड लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल में ये स्थित है। ऑप्शन डी मिसमैच नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी मिसमैच नहीं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा सिंह रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन। तो शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? कब इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया? शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड 1983 में दिया गया था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक और बात, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंदला कैसल इज लोकेटेड इन। ये जो गोंदला कैसल है ये कहाँ पर स्थित है? गोंदला कैसल की अगर आप बात करेंगे तो गोंदला कैसल आपको पता है लाहौल स्पीति में स्थित है।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। कौंधला कैसल कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड डलहौजी प्रेफर टू स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू शिमला? तो लॉर्ड डलहौजी शिमला दौरे के दौरान कहाँ ठहरते थे, कहाँ ठहरना ये पसंद करते थे? तो ये जो थे ये चीनी हाउस में ठहरना पसंद करते थे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ये आप याद रखिएगा, चीनी इसका सही आंसर होगा। अब आज का जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो है, इन विच मंथ थॉनथॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? जो थॉनथॉन फेस्टिवल है ये कौन से महीने में मनाया जाता है? देखिए, थॉनथॉन फेस्टिवल हमने कहाँ पर पढ़ा था? जब भी फेयर और फेस्टिवल आते थे तो उस टाइम थॉनथॉन फेस्टिवल के बारे में ज़रूर हम पढ़ते थे। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।